मरहूम पांडव कुमार को न्याय मिले, इसके लिए हम 100% आपके साथ हैं। गरीब व्यक्ति को जो पूर्वांचल से था उसको गोली मार देना ये कहाँ तक ठीक है? रक्षक ही भक्षक बन गया। भाजपा की सरकार जिस भी स्टेट में है वहाँ कानून व्यवस्था लचर खा रही है, जमींदो हो रही है। सरकार को हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में झुका के रहेंगे। नमस्कार, इकरार टाइम्स देख रहे हैं आप। हाल ही में उत्तम नगर के अंदर पांडव कुमार की बिहारी बोलने पर जो है दिल्ली पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। उसी को लेके उसी के मिलता जुलता एक और केस आया है, जहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीके मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से महासचिव। सर, क्या कुछ मुद्दा है? इस बार आपने पूरी प्रेस वार्ता करी, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब न्याय की जो है गुहार लगाएगी और वहाँ पर बातचीत पूरी हो सकती है? निश्चित तौर के ऊपर हमारे जो प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष हैं माननीय आदरणीय देवेंद्र यादव जी, वो संवेदनशील पुरुष हैं। जिस दिन ये घटना पांडव कुमार वाली घटी थी, उसके ठीक पता लगते ही हम लोग दूसरे दिन पूरी कांग्रेस कमेटी के साथ सैकड़ों लोगों के साथ उस घटना स्थल पे पहुंचे। वहां जाकर जो पीड़ित परिवार है उससे हमने मिलने का काम किया। आप समझ ही सकते हैं जिस तरह से विभत्स घटना घटी है, पूरा परिवार जो है अधरंग की स्थिति में थी। अध्यक्ष जी ने विशेष करके, हम सब साथ में थे, उन्होंने कहा, ढाढ़स बंधाया और कहा कि इस न्याय की लड़ाई में आप बेटा तो आप खो चुके हैं, वो तो हम लाके नहीं दे सकते, लेकिन उस मरहूम पांडव कुमार को न्याय मिले, इसके लिए हम 100% आपके साथ हैं। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी को जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे सड़क पे उतर के लड़नी पड़े, चाहे न्यायिक व्यवस्था के लिए आपको लीगल मदद करनी पड़े, वो सब हम करने को तैयार हैं। समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से दबे कुचलों की आवाज़ बनकर लोगों की मदद करने में हमेशा से आगे तत्पर रही है। और इन्हीं बातों को आगे रखते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस परिवार को ये बात कही। उसके बाद पीसी करा अध्यक्ष जी ने, देवेंद्र यादव साहब ने, और उस पीसी के माध्यम से दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को, दिल्ली पुलिस को चेताने का काम किया कि जिस तरह की घटना ये घटी है, जिसमें नीरज बलहार जो स्पेशल सेल में तैनात है, अपने सर्विस रिवॉल्वर से उसी टाइम छाती पे गोली मार देता है, सिर्फ इस बात के लिए कि वो भोजपुरी बोल रहा था, सिर्फ इस बात के लिए कि वो पूर्वांचल से संबंध रखता है, या इस बात के लिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कोई अपराध नहीं था। तो जो पुलिस वाले को सर्विस पिस्टल मिला हुआ है वो बदमाशों के लिए था। वो एक निस्सहाय गरीब व्यक्ति को जो पूर्वांचल से था उसको गोली मार देना ये कहाँ तक ठीक है? रक्षक ही भक्षक बन गया। और इस घटना को अंजाम देने के बाद जो दिल्ली सरकार है वो बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। अब वोट लेने का टाइम आता है तो जैसा मैंने कहा 80-90 लाख लोग पूर्वांचल के दिल्ली में बसते हैं, तब तो वोट बीजेपी को चाहिए। लेकिन जब उसको शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है, मानवता के नाम पे भी देखें, तो फिर उस घटना के बाद सरकार का बयान आना चाहिए, सरकार को चेतावनी देनी चाहिए पुलिस को, और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करनी चाहिए, जांच बिठाना चाहिए, और उस परिवार को जिसके पास कोई सहारा नहीं है उसको सहारे के नाम पे आर्थिक मदद देनी चाहिए, एट्रोसिटी कानून बनाना चाहिए। ये सब मांग को लेकर के हमारे आदरणीय देवेंद्र यादव जी अध्यक्ष हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने ये मांग रखी। अब 19 तारीख को फिर हमने इन बातों को दोहराया। अब ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये 2 कारणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो चीज़ हमने पहले उठाई थी वो चीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब वही क्षेत्रीयता के नाम पे प्रताड़ना कि तुम बिहारी हो, तुम पूर्वांचली हो, गाली देना, गोली मारना। और फिर एक और राम पुकार यादव, जो देवेंद्र सिंह नाम का आदमी जिस कंपनी में वो काम करता है वहाँ वो सुपरवाइज़र है, उसके साथ क्या यौन संबंध बना लिया, और फिर उसको ब्लैकमेल करके उससे 5 लाख रुपया मंगवाया, फिर बोला लड़की ला के दो, फिर बोला पत्नी को बुलाओ। तो इस तरह की विभत्स घटनाएं घट रही हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है। मोदी साहब भारत के इतने यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित करने की बात करते हैं, तो उनके मुँह से बाकी भाषण तो लंबी लंबी आप जहाँ भी बुला ले वही देते हैं।
लेकिन इस बात के लिए कुछ तो चेतावनी भरी बात कहनी चाहिए थी। अमित शाह जिनके अंदर ये पुलिस है, तमाम चीज़ है। और पर मिश्रा जी, अगर बात करी जाए पिछले साल की, तो पिछले साल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। जब दिल्ली के अंदर चुनाव थे तो आम आदमी पार्टी को भी भाजपा लगातार घेर रही थी और आम आदमी पार्टी भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही थी कि पूर्वांचलियों का पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे ऐसे नारेबाजी होती हुई चल रही थी। पर अगर बीते महीनों की बात करी जाए तो पहले पांडव कुमार, अब रामपुर। निश्चित तौर के ऊपर आपने बिल्कुल सही कहा, ये नारेबाजी की पार्टी है, जुमलों की पार्टी तो है। अगर ये वस्तुस्थिति इनके साथ वास्तविक वाली हो तो जो ये कहते हैं उसका 100% नहीं तो 60%, 70%, 80% कुछ तो अमल में लाएं। जिस पूर्वांचल के लोगों को लेकर के बिहार के चुनाव में जब रेखा गुप्ता जी गई या तमाम जो भाजपा के लोग गए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत और तमाम 16 स्टेट के चीफ मिनिस्टर, तब तो पूर्वांचलियों के विषय में बड़ी लंबी बात कर रहे थे, बड़ी परंपरा की बात, बड़ी अस्मिता की बात, बड़ी इज्जत और आन बान शान की बात कर रहे थे कि हम वहाँ आपको कुछ नहीं होने देंगे। और आज ये घटना उनके नाक के नीचे हो रही है। तो इस तरह की घटना नाकाबिले बर्दाश्त है और इस बात पे कोई शक नहीं है कि भाजपा की सरकार जिस भी स्टेट में है वहाँ कानून व्यवस्था लचर खा रही है, जमींदो हो रही है। आप उठा के देख लीजिए, सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो इनसे तो हम उम्मीद क्या करें, लेकिन चूंकि हम ना तो केंद्र में कांग्रेस पार्टी है ना दिल्ली में हम हैं, सिवाय विपक्ष की भूमिका निभाने के देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम लोग उन गरीब, निस्सहाय, असहाय लोगों के पक्ष में उनकी बात को उठाने का काम कर रहे हैं। शायद उसी का नतीजा है कि 10 लाख रुपया का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है केवल इस बात को दबाने के लिए किया है, लेकिन वो कुछ काम जो सार्थक होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं दिया जाए। पर अगर पांडव कुमार की बात करें तो उनके परिवार की जो बात रही तो वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा, साथ में एक सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि उनके परिवार का एक कमाने धमाने वाला जो लोग था वो ही चले गया, एक मेन पिलर जो था उस फैमिली का वो ही चले गया। तो कांग्रेस पार्टी कब तक जो है इसके लिए तट पर खड़ी रहेगी, और साथ में जो आज का मुद्दा है उस निश्चित तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी तब तक खड़ी रहेगी उस परिवार के साथ जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है, खास करके पांडव कुमार के साथ और रामपुकार यादव जिनके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, जब तक उसको हम न्याय नहीं दिला लेते हैं। न्याय दिलाने के लिए चाहे वो लीगल मदद की आवश्यकता है तो लीगल मदद कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में देने का ऐलान कर चुकी है। जहाँ तक सड़क पे उतर के उनके मांग को मंगवाने की बात है, हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम जन आंदोलन करेंगे। जन आक्रोश बहुत अधिक है क्योंकि मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। ऐसे में जो मांग हमारी थी 1 करोड़ रुपया, ये कोई अनाप शनाप की मांगे नहीं है, क्योंकि उस परिवार में कोई कमाने वाला बचा ही नहीं है, नौकरी है नहीं, सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है, महंगाई आसमान को छू रहा है। ऐसे में अगर 1 लाख करोड़ का बजट रेखा सरकार लेके आती है तो 1 लाख करोड़ में मुख्यमंत्री सहायता कोष भी तो है, तो उसमें से अगर 1 करोड़ रुपया सरकार दे ही देती है ऐसे परिवार जिसका बेटा खो गया है, छिन गया है, तो क्या इसमें बुराई है? यही मांग तो हम कर रहे हैं। और एट्रोसिटी एक्ट जो बढ़ रहा है, अगर एट्रोसिटी बढ़ेगी तो उसको काबू में लाने के लिए बिना कानून बनाए तो इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि लोग तो डर नहीं रहे, लोग तो पुलिस वाले जो रक्षक है वही गोली मारने का काम कर रहे हैं। तो एट्रोसिटी एक्ट की बात है, चाहे फास्ट ट्रैक पे कोर्ट में न्याय दिलाने की बात है, तो ये सब चीज़ें हमारी जायज़ मांग है और सरकार को हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में झुका के रहेंगे, क्योंकि ये पूर्वांचल का विषय तो है ही है, ये देश के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पीके मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस जो है अब हमेशा से तट पर खड़ी रहेगी, चाहे जब तक इनको जो इनके साथ न्याय मिलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। टाइम्स के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।